हेलो एवरीवन। सो अभी इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत सारे लोगों को मिस्टेक कराती है, जो कि इलियट वेव्स और फिबोनाची फॉलो अप करते हैं। सो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वेव्स क्या होती हैं, इस सेट ऑफ वेव्स स्ट्रक्चर क्या होता है। आपको पता है स्विंग्स अलग चीज़ होती हैं और वेव अलग चीज़ होती है। जैसे समुद्र के तल में आपने देखा कि पानी जो होता है वो इस तरीके से लहराता है। ठीक है, तो ये पहले पहले नीचे जाता है, फिर एक ऊपर की तरफ छलांग लगाता है, फिर नीचे जाता है। तो इसको हम बोलते हैं वेव। तो वेव जो होती है सी साइन वेव होती है। साइन वेव जो होती हैं, जैसे बिजली का करंट होता है वो एसी वेव्स इस टाइप से चलती रहती हैं। ओके, तो साइन वेव होती है। और डीसी वेव क्या होती है, वो सीधी होती है। झटका इस पे लगता है, इस पे नहीं लगता है। तो हम इसी वेव्स के बारे पे चर्चा करेंगे आज, कि वेव्स को किस तरीके से हम सही से आइडेंटिफाई करें। तो यहाँ पे जिस तरीके से मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि मान लीजिए ये एक टॉप है, जो कि जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अगर आपकी वेव इस टाइप से चलती है, फिर इस टाइप से चलती है, तो जो मैंने बात करी थी सेट, मतलब स्ट्रक्चर जो होता है वेव का वो होता है इस टाइप से। अगर डाउनवर्ड है तो ये टॉप है, और ये आपने देखा कि ये एक स्विंग बना है, ये पुल बैक हुआ, ये वापस से इसका लो तोड़ दिया, तो इसको हम स्ट्रक्चर ऑफ वेव बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो वेव चल रही है, हम कैसे माने कि ये एक वेव स्ट्रक्चर है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये देखेंगे कि इस वेव को हम पहचानने के लिए हम फिबोनाची का यूज़ करेंगे। तो फिबोनाची जो होता है, कुछ नंबर होते हैं, मैं बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट नंबर होता है 236, 382, 618, 764। ये चार नंबर है। तो यहाँ पे अगर मैं 1 - 0.764 करूँ, क्या आता है 236। और यहाँ पे मैं 1 - 0.618 करूँ तो क्या आता है 382। मतलब ये इसका इन्वर्स प्रोपोर्शनल है इससे, और ये इसका इससे। ठीक, तो ये जो दो नंबर हैं ये अर्ली डिटेक्शन के लिए हैं, और ये थोड़े डेंजरस होते हैं। लेकिन ये जो एक लेवल ऐसे होते हैं 382 और 618, ये इस टाइप के लेवल होते हैं कि नॉर्मल लेवल्स होते हैं। मतलब ये अगर आप फॉलोअप कर रहे हो तो वैलिड है। ठीक है, लेकिन ये अर्ली डिटेक्शन के लिए होते हैं, जो कि कुछ दूसरी कंडीशंस में यूज़ होते हैं। आपको मैं एडवाइस करूँगा तो ये दोनों नंबर्स को यूज़ करने का। तो यहाँ पे टॉपिक ये आता है कि अगर टॉप से प्राइस गिर रहा है, और अगर ये यहाँ पे आपका इसका मिड पॉइंट क्या हो गया, ये 0.5। ठीक है, और यहाँ पे ये हो गया आपका 0.618, और ये हो गया आपका 0.382। तो हमारे टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि अगर प्राइस पुल बैक जो मारता है वो मिनिमम 0.382 तक है, तो ही ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ वेव मानी जाएगी। अगर ये 3.82 पे नहीं आया, 0.3 पे, तो ये नहीं मानी जाएगी। तो इसका मतलब होगा प्राइस कंटिन्यूएशन कर रहा है। तो कंटिन्यूएशन वेव्स होती है वो हमेशा इस तरीके से फ्लैट नहीं गिरती हैं। कंटिन्यूएशन वेव्स जो होती हैं वो इस टाइप से गिरेंगी। ठीक है, मतलब कि इसमें पुल बैक तो आ रहा है, लेकिन वो पुल बैक कहीं भी किसी भी वेव का टॉप, यहाँ से आप देखोगे 382 को टच नहीं कर रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो 382 है इसको टच नहीं कर रहा है। फिर यहाँ पे आप इसको देखोगे तो प्राइस 382, जो भी ये जो लाइन खींच रहा हूँ मैं 382, वो टच नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि वेव जो है वो कंटिन्यूएशन पे, लेकिन जब वो पुल बैक मारती है, जब भी टॉप से लेके यहाँ तक आप मेज़र करोगे और जैसे ये 382 टच कर देता है, वैसे ही वो कंप्लीट वेव ऑफ स्ट्रक्चर जैसा मैंने बताया इस टाइप से हो जाएगा। ओके, दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि आप इस प्रॉपर्टी में देखो कि जो वेव्स होती हैं
वो उससे प्रॉपर्टी क्या होती है। यहाँ पे आप देख रहे हो इस साइन वेव में, जो कि इलेक्ट्रिक वेव में भी इसी टाइप की वेव्स बनती हैं। यहाँ पे एक ड्यूरेशन होता है, मतलब लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ड्यूरेशन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टडी करने के लिए। ए और बी के बीच में डिस्टेंस है जो कि बी और सी के बीच में भी आपको दिख रही होगी। अभी एक गलत एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूँ, तो ए टू बी देन बी टू सी। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी और ये सी। तो इधर आपको डिफरेंस क्या दिख रहा है इस दोनों में? The distance between A and B to C is almost equal, but here you see the A to B और B to C अगर देखें हम तो ये बहुत ही इनवैलिड तरीके से है। तो ये कंडीशन पे क्या होता है, ब्रेकआउट होता है। ठीक है, या फिर आपके जो रिट्रेसमेंट चीज़ें हैं वो काम नहीं करेंगे। तो ये एग्जांपल अगर मैं कहीं हम डिस्कस करने की कोशिश करें ट्रेडिंग वे पे, यहाँ पे हम ले लेते हैं जिल यूएसडीटी पर। 1 मिनट का चार्ट लेंगे। अभी मैं आपको यहाँ पे ही ये चीज़ समझाने की कोशिश करूँ। ठीक है, अभी ये जो चीज़ आप देख रहे हो पूरी, ये हम मानेंगे ए, ये मानेंगे हम बी। तो यहाँ पे आपको एक टोटल डिस्टेंस मिल रहा है। ठीक है, और दूसरी चीज़ है अगर यहाँ से आप फिबोनाची भी लोगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसको मैंने उल्टा लिया हुआ है, ये हाई लें और ये लो ले, तो आप देख रहे हो प्राइस इज एक्चुअली कमिंग टू दिस 382। अगेन आई थिंक आई हैव, ओके ये ठीक है, क्योंकि ऊपर से नीचे का अगर प्राइस गिरेगा तो सबसे पहले 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फिबोनाची अगर हम लगाएंगे तो प्राइस जैसे गिर रहा है, हमने देखा 236 से रिजेक्शन दिया, फिर 382 आया, इधर से जंप किया, अब उसके नीचे गया, इट डजेंट मैटर चाहे प्राइस यहाँ 780 तक क्यों ना जाए, लेकिन प्राइस ने 382 टच किया है, तो ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया है आपका। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि दिस इज द ड्यूरेशन बिटवीन ए एंड बी इज टोटली वैलिड। ठीक है, अब जब ए से बी के बीच में इतना ड्यूरेशन बना है जो भी है, आप इसको नाप सकते हो टाइम से भी, 5:45 से लेके 7:56, या फिर आप 7:45 मतलब 2 घंटे का ड्यूरेशन मान के चल रहे हैं। तो अभी क्या यहाँ पे भी 2 घंटे का बनेगा? दिस इज एक्सपेक्टेड। ये 7:45 से आप लेकर रहे हो 9:45 देखे तो आप देख रहे हो 9:45 पे ऑलमोस्ट एक हाई बना हुआ है। ठीक है, 5:45 ये रहा, 5:45 से 7:45 हम मान लेंगे, 2 घंटे का ड्यूरेशन एवरेज, 7:45 से आपका 9:45 पे एक हाई बना हुआ। तो बी टू सी अभी क्या है, इसने एक दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ वेव यहाँ पे आप देख रहे हो इस टाइप से बनाया है। ठीक है, साइन वेव। और एलियट वेव से क्या होता है कि प्राइस ने गया ट्रेड 2 पे रिट्रेसमेंट दिया, प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुआ, फिर प्राइस ने ऊपर गया। तो गलतियाँ क्या होती है लोगों से, सिंपल सी गलती है, बहुत ही सिंपल, कि वो क्या करते हैं कि वो चार्ट को जूम कर लेते हैं ऐसे,
प्रीवियसली क्या हो रहा है चार्ट पे वो मैटर नहीं देखते हैं। और जूम करने के बाद अगर वो इस तरीके से इसको एनालाइज करेंगे कि अभी प्राइस इधर से गया ये, और ये ऐसे गिरा, और अभी प्राइस ने एक यहाँ पे वेव बनाई, ठीक है। ये क्या, ये वेव वैलिड है? दिस इज द क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर हम देखें, दिस इज ए, दिस इज बी, और बी के बाद आप देख रहे हो कि इधर से प्राइस गया है सी। तो इधर हम देखते हैं कि इसका ड्यूरेशन क्या है। पहले ए टू बी का यहाँ पे प्राइस जहाँ से पलटा है इधर से, तो ये अगर इसको हम इधर लगा दें तो ऑलमोस्ट ये एक ड्यूरेशन आ रहा है जो कि एक्सपेक्टेड होता है। लेकिन क्या ये वेव वैलिड है? ओके, वही हम इस पर थोड़ा सा एनालिसिस करने की जो सोचेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं फिबोनाची ले लूँ, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि प्राइस ऊपर चढ़ा है और उसने रिट्रेसमेंट लिया, 382 को टच किया है, ठीक है। लॉजिक तो बराबर है, लेकिन ये एक वैलिड वेव नहीं है। इसका ये रीज़न ये है। क्या रीज़न है इसका? ये सिंपल रीज़न कि प्राइस ने यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन बहुत कम रखा है अपने पुल बैक बनाने के लिए, इफ़ यू कंपेयर टू द प्रीवियस वेव जो कि ये है। अगर ये एक प्रीवियस वेव है तो ये एक प्रीवियस वेव, इसके साथ जो पुल बैक आया, ये पुल बैक है और ये इम्पल्स वेव मानी जाएगी। लेकिन आप सोच रहे हो कि ये वाली एक पुल बैक मतलब वेव है, ये आपकी पूरी गलत है। इसका रीज़न क्या है? टाइम ड्यूरेशन। अगर आप देखो कि यहाँ पे देख रहे हो कि प्राइस एक ये विजुअली आपको देखना पड़ेगा, इसका कोई लॉजिक जरूरी नहीं है कि आप लॉजिक ही लगाओ, क्योंकि 382 देखिए यहाँ भी टच हो रहा है, यहाँ भी टच हो रहा है, दोनों ही जगह 382 टच हो रहा है। लेकिन अगर आप विजुअली देखो तो यहाँ पे ओवल शेप आपको दिख रहा है, मतलब प्राइस एक एक तरीके से घुमाव कर रहा है। ये इधर आप देखो कि ये इस तरीके से प्राइस घूम रहा है, और प्राइस जो घूम रहा है तो वो एक टाइम भी स्पेंड कर रहा है साथ, ठीक है, टाइम भी स्पेंड कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो प्राइस घूम रहा है वो टाइम स्पेंड नहीं कर रहा है। अब जैसे कि यहाँ पे आपने ऐसे ले लिया, एक वेव चली, अब इस तरीके से नॉइस बन गई, या यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि इस तरीके से एक वेव चली, फिर इधर ऐसे से नॉइस किया, आप 382 टच कर लिया, फिर प्राइस ऊपर गया, एकदम ब्रेकआउट हो गया। आप शॉक हो गए कि हुआ क्या, ठीक है। तो इसका ये रीज़न है कि ये विजुअली आपको समझने की ज़रूरत है कि प्राइस एक टाइम ड्यूरेशन बिता के एक पुल बैक दे रहा है, और वर्सेस प्राइस एक जा रहा है इस तरीके से, हल्का सा पुल बैक दे रहा है, टाइम नहीं बिता रहा है और इस तरह का शेप भी नहीं बना रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। तो ये एक कंटिन्यूशन हुआ, और ये एक कंप्लीट वेव और स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि देखिए प्राइस ऐसे गया, अचानक से 382 टच किया, फिर एक आ गया, फिर ऊपर गया। तो यहाँ पे देखिए, आपको ये देखना है कि ये वेव नहीं बन रही है, यहाँ पे एक इस तरीके का चैनल बन रहा है, लेकिन वेव नहीं बन रही। तो अगर इन दोनों में डिफरेंस आपने निकालना सीख लिया, तो आपके 90% प्रॉब्लम जो है एलियट वेव्स के रिगार्डिंग वो सॉल्व हो जाएगी। ओके। और ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स भी है, इसको कोड नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुत सारा कॉम्प्लेक्सिटी है इस पर, लेकिन विजुअली ज़रूर समझा जा सकता है। तो जिल का जो एग्जांपल मैंने दिया था उसमें यही बताने के लिए गया था कि दोनों देखिए, ये भी एक वेव है, ये एक वैलिड वेव है, और ये एक इनवैलिड है। क्योंकि इसका रीज़न यही है कि यहाँ पे प्राइस गया, लेकिन उसने टाइम नहीं बिताया यहाँ पे। ओके। आप देख रहे हो कि यहाँ पे टॉप क्या बना था। सबसे पहले हम देखेंगे टॉप क्या बना था। टॉप ये बना था, ठीक है। टॉप ये बना था अगर, तो हम इसको मान लें अगर ए, और टॉप कौन सा है, ये वाला, और इसको मान ले बी। तो अभी अगर ए और बी है, ए और बी का डिस्टेंस अगर आप देखो, यहाँ से लेकर ये, ठीक है। और अगर आप
कहाँ से रिजेक्ट हुआ है प्राइस, इधर से। तो बी सी का डिस्टेंस अगर आप देखोगे कितना छोटा सा ये है, क्योंकि बॉटम तो ये बना है ना, तो इधर से हम लेंगे बी टू सी, ये हो गया आपका सी। तो सो यहाँ पे इतनी बड़ी प्रॉब्लम है ये कि आपको, ये तो मैंने मैथमेटिकली दिखाया है नाप नाप के, लेकिन आपको विजुअली समझना पड़ेगा इसको। ज़रूरी नहीं हर हर बार आपको इतना टाइम नहीं मिलता है कि ये नापा जाए। बस आपको ये इतना सब अगर एग्जांपल पता चल गया कि देखो ए से बी, यहाँ पे ए से बी ठीक था और बी से सी टाइम दिया है उसने, ऑलमोस्ट बराबर दिया है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ भी ऑलमोस्ट है, तो ये एक वैलिड वेव है। लेकिन ये वैलिड वेव नहीं है। और इन दोनों में आपको डिफरेंस दिखेगा कि दोनों ही 382 को फॉलो अप कर रही हैं। ये भी मतलब टेक्निकली अगर फिबोनाची से देखें हम, ये भी 382 पे आ रही है, और ये वाली भी आपकी 382 पे आ रही है, ओके। बट इसका ये मतलब नहीं हो गया कि ये वैलिड हो गई। यही इसमें थोड़ा सा एक टॉप सीक्रेट है वेव्स को समझने में। अगर आप कुछ भी करते हो, जैसे एक्सटेंशन लगाते हो या फिर रिट्रेसमेंट लगाते हो, ये काम करेगा। सो लेट्स मी ड्रॉ इट लाइक दिस। यहाँ पे आप देख रहे हो 618 से रिजेक्ट आ रहा है, लेकिन इस पे जहाँ पे मोस्टली चीज़ें फेल होंगी, ओके। सो इधर यही चीज़ दो डिफरेंस है, जो कि अगर आप समझ जाओ तो आप फेल्ड चीज़ों से बच सकते हो। क्योंकि देखिए मैंने बताया था, जब ऐसा नहीं होता तो ब्रेकआउट होता है। तो जो रिट्रेसमेंट वाले ट्रेडर हैं उनको ये प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी। अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हो लाइक दिस, ठीक है, तो ये आपको प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी कि 618 से रिजेक्शन आ रहा है, यहाँ पे काम करेगा। क्योंकि आप इसके घुमाव को एनालिसिस कर रहे हो कि टॉप कहाँ बना है और उससे डिस्टेंस क्या है। 618 पे जो प्राइस जिस नेचर से आ रहा है वो नेचर क्या है, क्या कंडीशन बन रही है। और अगर सेम चीज़ आप फिबोनाची यहाँ लगाओगे, तो अगर प्राइस कभी कभी आ भी गया यहाँ 618, तो फेल हो जाएगा वो आपको। ये आप खुद टेस्ट करके देख सकते हो। मैंने आपको बता दिया इसका क्या लॉजिक है। और दूसरी चीज़, ये जो है वेव, ये अभी कंटिन्यूशन पे है, ठीक है। तो मेन चीज़ है ये जो बड़ी वाली वेव बनी थी इसकी पुल बैक है। और जो ये मैंने ड्रॉ किया वो गलत है। एक्चुअल में जो ये वेव बन रही थी वो इस तरीके से बनी हुई है, ओके। जैसे इसने इसका हाई तोड़ा, फिर एक पुल बैक आया, क्योंकि साइन वेव में हाई तोड़ता ही है उसका। ये एक्चुअल वेव है। तो अब इस जो मेथड बताया उससे आप फॉल्स वेव्स जो होती हैं उसको, उससे आप बच सकते हो, ओके। सो एक बार फिर से यहाँ पे क्लियरली आपको मैंने बताया कि प्राइस ड्यूरेशन देना चाहिए। जैसे आप देख रहे हो ए से बी का डिस्टेंस, बी के से सी का डिस्टेंस ऑलमोस्ट एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन बराबर होना चाहिए। इस तरीके का बनता है तो वो इनवैलिड होता है। और प्राइस इस तरीके से अगर एकदम फास्ट टच करके और टाइम नहीं दे रहा है, अगर टाइम स्पेंड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, सिंपल सिंपल कि ब्रेकआउट होगा। और आपके एसएलएट्स हो सकते हैं, या फिर आप अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडर हो, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल हो सकती है। और रिवर्सल ट्रेडर हो तो ये इन्फॉर्मेशन हमेशा यूज़फुल होगी। So that was all into this video. Thanks for watching.